यहाँ भारत में भारत के प्रधानमंत्री ने जो जरा सी बात पर जो ट्वीट करते हैं और अपना पुराना बचपन का रिश्ता नाता निकाल लेते हैं, अभी 48 घंटे गुजर चुके हैं, उन्हें इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो जरा सा मुबारकबाद का 2 शब्द भेज दें ज़ोहरान के लिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। वेयर इज ज़ोहरान? ज़ोहरान, 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 ज़ोहरान तुम कहाँ हो? भारत का ज़ोहरान कहाँ है? कहाँ है हिंदुस्तानी ज़ोहरान? क्या ये ज़ोहरान हम सबके बीच है और हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। श्रीनगर से पहले एक डॉक्टर पकड़ा जाता है जिसके लॉकर से AK-47 मिलता है। फरीदाबाद को दहलाने की कोशिश थी। इस साजिश के तहत 350 किलो विस्फोटक यहाँ इकट्ठा किया गया था और जब इस आतंकी से पूछताछ हुई उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। आदिल जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन उसका इसलिए रहा है क्योंकि कुछ समय पहले अक्टूबर में ही जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे जम्मू कश्मीर में, जिसमें कहा गया था कि उसमें आदिल उसका जो है मुख्य किरदार था, जिससे और भी कई डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, ज़ोहरान, ज़ोहरान, ज़ोहरान तुम कहाँ हो? ये हैदराबाद का रहने वाला एक आदमी जिसका नाम सैयद अहमद मोहिउद्दीन है, ये देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ कार्रवाइयां कर रहा है। बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से MBBS किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। ज़ोहरान, ज़ोहरान तुम कहाँ हो? मोहम्मद उमर पेशे से डॉक्टर है जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला है। दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट में इसी कार का इस्तेमाल किया गया था। ज़ोहरान, ज़ोहरान तुम कहाँ हो? शाहीना को भारत में इस महिला विंग की कमान सौंपी गई थी। उसका काम था पढ़ी लिखी, खासकर मेडिकल फील्ड की लड़कियों और महिलाओं को बहलाना, उन्हें कट्टर बनाना और जैश के लिए भर्ती करना। और इसके लिए शाहीना और उसके आकाओं ने अड्डा बनाया फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को। प्लान था भारत में महिलाओं का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना जो जिहाद के नाम पर संगठन के लिए काम करे। ये जो पूरा मॉड्यूल जो सामने आया है, इसमें कितने डॉक्टर जुड़े हैं, तो सबसे बड़ी मिस्ट्री तो डॉक्टर उमर बनकर इस समय सामने आ रहा है। और ये सारे लोग कौन? सारे लोग जो पकड़े गए हैं उनमें से ज्यादातर डॉक्टर पढ़े लिखे लोग कौन? कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। क्या बात कर रहे हैं? 5000 बोले भाई मैं इसको, थोड़ा चलने दो इसको। ओ भाई इसलिए बेजार कर लेता, थोड़ा इसलिए मैं बोला 3-4 डेज देखेंगे। तो तुम्हें क्यों नहीं पासवर्ड नहीं देता? वो इश्यू होता है, किसी का हाथ लग गया ना। इसमें तुम्हारा जीमेल ईमेल सभी डालते नहीं, हो? मेरा जीमेल मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन वो तरीका मेथड जो है वो एक्सपोज हो सकता है, फिर वो सबके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग भी प्रॉब्लम होता है। और मेरा यही मानना है कि आतंकवादी जो होता है उसका कोई धर्म नहीं होता, उसको किसी धर्म जाति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। उनका मकसद एक ही होता है, दहशतगर्द फैलाना। टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, ये वाला हमारा ही था, लेकिन टेररिज्म हैज नो रिलीजन ये भूलना मत बस। टेररिज्म हैज अ रिलीजन। दुनिया के सारे टेररिस्ट किसी रिलीजन के लिए तो काम कर रहे हैं। Terrorism has a religion. When Pahalgam terrorists demand a recitation of Islamic kalma, check the ID cards of tourists, pull down trousers to confirm the condemn only kafirs. Terrorism has a religion. When Kashmiri Hindus are butchered, driven out, terrorism has a religion. When in Nadimag, 23 unsuspecting Kashmiri Hindus are lined up and shot point blank, terrorism has a religion. When 2611 Taj Hotel guests are spared if they recite the Kalma, terrorism has a religion. When slogans raised from mosques, Ralif, Salif, Galif, death to Kafir, Nizam-e-Mustafa are made to drive away only Hindus, terrorism has a religion. When millions attend funerals of terrorists, when ISIS flags are unfurled in Jamia Masjid, terrorism has a religion.